कर्म करो पर याद रहे पत छूटे ना। कर्म करो पर याद रहे पत छूटे ना। इतनी भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि आपका ईश्वर से संबंध ना टूटे, इसलिए कहते हैं कर्म करो पर याद रहे पत छूटे ना। और इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना, मतलब कर्म ऐसे करते रहो, इतने भी बुरे कर्म ना कर लो कि आपका जीवन ही बेकार हो जाए और आप ईश्वर से बहुत दूर हो जाएं। इसलिए कहते हैं कर्म करो पर याद रहे पत छूटे ना। और इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। हर चीज का एक संतुलन होता है दोस्तों। अगर हम लोग अपने संतुलन से बाहर निकल जाते हैं ना, तो जिंदगी बेकार हो जाती है। मान लो कि अगर आप किसी भी गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो एक संतुलन तक ही उसमें भर सकते हो। अगर उस संतुलन उसका खो गया ना, तो वह धमाका हो जाएगा, याद रखना। तो उसी भांति मनुष्य का होता है। मनुष्य को अपने जीवन काल को उसी भांति जीना पड़ता है। हर चीज का एक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अगर आपने संतुलन अपना खो दिया तो आपकी जीवन नष्ट हो जाएगा। मान लो कि आप किसी भी भोजन कर रहे हो, तो भोजन भी आप एक सीमित तक ही कर सकते हो। अगर असीमित भोजन कर लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। मनुष्य को इसी बात की याद रखना चाहिए, कर्म अच्छे करते रहो। इसलिए कहा है कर्म करो पत याद रहे पत छूटे ना। और इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। याद रखना दोस्तों, हर मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, लेकिन एक बात सदैव याद रखना चाहिए, उसका पथ नहीं छूटना चाहिए, उसे ईश्वर से संबंध नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि वह अगर ईश्वर को भूल गया तो वह अपना जीवन नष्ट कर देगा। वह उस ओर चला जाएगा जिस ओर उसे जाना नहीं चाहिए। याद रखना, कर्म मनुष्य का करना कर्तव्य है। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म ही धर्म से ही कर्म ही पूजने, अर्थात कर्म ही पूजा है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। याद रखना, इस सृष्टि में आए हुए प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य तो ईश्वर तक होता है, किंतु इस संसार में उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, कुछ उसके नियम और कर्तव्य होते हैं। जब एक बालक का इस पृथ्वी पर जन्म होता है तो उसका पहला धर्म होता है माता पिता का भविष्य, उनके नाम को उच्च बनाने का। दूसरा उसका कर्तव्य होता है इस देश के प्रति। तीसरा उसका कर्तव्य होता है देवों के प्रति। चौथा कर्तव्य होता है कुल के प्रति। और ये सारे कर्तव्य जो मनुष्य पूर्ण कर लेने के पश्चात ही वो मनुष्य इस सृष्टि में मुक्त हो पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जय श्री राधे जय श्री श्याम अवश्य लिखना आते हैं।